कुप्पा प्रखंड के धीवर पंचायत गयाधरपुर के पंचायत में गोलबिघा फील्ड में देखिए आ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। बाबा हाँ। यहाँ कौची के भीड़ है? वोट होते बाबू तेजस्वी के जीते भाई। तो यहाँ कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छा, तो आप किनको समर्थन कर रहे हैं? हम तो समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, अखिलेश बाबू को। तेजस्वी यादव में आप ऐसा क्या देखें कि उनको समर्थन करना चाहते हैं? वो देखेंगे और पहले से भी दिखा रहा है। अच्छा, यानी कि बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किए हैं। वो जब मुख्यमंत्री नहीं भी बना उसके पहले भी बहुत सा आदमी को नौकरी दिया है। यानी आपका कहना है कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री नहीं थे फिर भी युवा के लिए वो नौकरी दिए हैं? हाँ, दिए हैं। अच्छा, आपके लिए क्या क्या किए हैं? हम लोगों के लिए वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिया है। 1500 कहा तो 1100 दिया नीतीश कुमार। इस बात से आप खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं दादा? हमारा भाई बोलिए दिन हम क्या उसी बात। आप भी कुछ बात रखिए। हम बात ज़्यादा विस्तार से नहीं बोल सकते हैं। हम उसी बात को रखते हैं कि हम लोग बोध गया विधानसभा क्षेत्र में जितना हम लोग सभी जनता हैं, उस जनता के हित के लिए हमारे नेता जो कलम से काम किया है उसको मजदूरी देंगे। अच्छा, तो यानी कि आपका कहना है कि इस बार चुपचाप लालटेन छाप। हाँ, चलिए भैया, आप कुछ रखिएगा बात जरा। क्या बात रखे बोलिए। बोलिए, इस बार आप ऊपर के सदन में किनको नेता देखना चाहते हैं? वो मतलब बिहार विधानसभा में? विधानसभा में तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के भावी मुख्यमंत्री। अच्छा, तेजस्वी यादव में ऐसा क्या खूबी भैया कि आप तेजस्वी यादव को ही पसंद करते हैं? हाँ, खूबी है। क्या खूबी है? खूबी है कि हर घर एक सरकारी नौकरी। हर घर एक सरकारी नौकरी। क्या ये संभव सरकार, हाँ संभव है। संभव अगर नहीं है तो फिर नीतीश कुमार पीछे से क्यों घोषणा करते हैं कि 1 करोड़ से हर लड़कों का बिहार में रोजगार, सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? यानी कि आपका कहना ये कि हमारे तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है विपक्षी पार्टी ने उसको पलट देते हैं? बिल्कुल। पिछला गु सरकार सत्ता में तो है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता के मेन जो शीर्ष है तेजस्वी यादव है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो हमारे ये बिहार का 2 चरणों में चुनाव है, तो आपका कौन सा चरण में चुनाव है? सेकेंड फेज में है। सेकंड फेज में। आपका कौन सा जिला है? गया जिला। गया जिला। तो इस बार आपको वोट दम कंफर्म है कि लालटेन पे ही देना? लालटेन पूरा बिहार तेजस्वी में दमता है एकदम तय। अच्छा, और एक बात आप कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से जी बोलिए। कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी माननीय हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन सवाल मेरा युवा से सवाल है कि आते तो हैं सर माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन युवाओं के लिए क्या लेकर के आप आते हैं? जब आते हैं तो जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। क्या जंगल राज? ये जंगल राज नहीं है। हमारे दुलारचंद यादव को मारा गया मोकामा में, ये क्या मंगल राज है? यानी कि आपका कहना है कि बिहार वासियों जितने हल्ला फैला रहे कि लालू यादव के राज में जंगल राज था, तो अभी भी जंगल राज है? ये ज़्यादा महाजंगल। यानी कि उस समय जंगल राज नहीं था? उस समय नहीं था, उस समय मंगल राज था। गरीबों का हक मिला। ये मंगल राज, जंगल राज पहले मंगल राज था, ये अभी महाजंगल राज। पीछे मंगल राज था? पीछे मंगल राज था। 1990 से लेकर 1990 से लेकर के 2005 तक मंगल राज था। उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काम किए, 5 साल काम किए हैं। नीतीश कुमार के जो बागडोर मिला बिहार को, कहीं ना कहीं काम अच्छा किया। यानी कि वो अपने सत्ता में कुछ काम किए हैं, इससे जनता भी खुश है। 5 साल की 2010 के बाद बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आया, सत्ता पर काबिज किया, दबाव बनाया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते भर में काम ने हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद भी झारखंड बिहार कभी पाकिस्तान भारत करते रहा। यानी कि नीतीश कुमार जाति धर्म को लेकर बिहार में लड़ाई छिड़वा दी? बहुत ज़्यादा बीजेपी ज़्यादा बीजेपी। और अबरी कोई तो यहाँ मुकाबला नहीं है। तेजस्वी दम सब सीधा बिहार में। मतलब तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बिहार में मैदान में कोई नहीं उतरे? एक हेलीकॉप्टर पर 30 हेलीकॉप्टर बीजेपी का। अच्छा, यानी आपको कहना यह है कि एक नौमी फेल को हराने के लिए पूरे बिहार के नेता लगे? एक बात और है, नौमी फेल तो है, लोग बोल ही रहा है। माननीय नीतीश कुमार के विधायक अनंत सिंह जो है, सबको जानते, पूरा बिहार जानता है। छोटे सरकार कहता है तेजस्वी नौमी फेल है। अरे मूर्ख, हम तो ये बोलना चाहते हैं, अरे मूर्ख एमएलए 2 बार एमएलए रहे हैं, पत्नी आपको रही आरजेडी से, तेजस्वी नौमी फेल बोल रहे हैं। आप जो कर 250 सीट हम बिहार में जीत रहे हैं, मूर्ख कहाँ के एमएलए पाएंगे? पूरा मूर्ख एमएलए है। यानी कि छोटे सरकार अनंत सिंह एमएलए पूरी तरह से मूर्ख है? मूर्ख एमएलए
कुछ कोलूर नहीं है, कुछ कोलूर नहीं उसको है। 250 सीट कहाँ है बिहार जी में? आपका कहना बात सही है कि हमारे बिहार में विधानसभा का 243 सीट है, लेकिन उन्होंने 250 का मांग की। मूर्ख एमएलए। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी को क्यों नो फेल कर रहे हैं आप? उससे तेजस्वी यादव से मुकाबला करने के लिए कोई भारत में नेता पैदा नहीं लिया है। आप भारत की बात कर दिए हैं कि तेजस्वी यादव भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है, कैसे आप कह सकते हैं? दावे के साथ कहता हूँ, डिबेट में आ जाए, डिबेट में आ जाए। वो बड़ा बात आप बोल दिए भैया। बड़ा बात। चौथी फेल एगो सम्राट चौधरी है, कहता है 12वीं पास है, चौथी 5वीं कोई पढ़ा नहीं पढ़ा। आपकी बातों को हम लेकर ऊपर की विधानसभा में लेकर जाएंगे। पूरा कोई नहीं करेगा, तब छोटा आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। पक्का ऑन द कैमरा? ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, स्पॉट कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि अनंत सिंह मूर्ख एमएलए 250 सीट जीतने वाला। और एक हमारा क्षेत्र में एमएलए आए हैं, यदि चिराग पासवान का जो है लोजपा रामविलास से वो है, कहता है कि 2090 चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया 2090 कहाँ है अभी? अबे कौन किसने देखा है? सही बात है। देखा है कोई? कहा 2090 कौन बोले थे? सामदेव पासवान जी बोले हैं, श्यामदेव पासवान संडेश्वर के धाम में बोले हैं कि 2090 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अच्छा, बाबा के नगरी धाम संडेश्वर में बोले। जहाँ सर्वजीत जी कितना करोड़ के लागत से बनाए हैं। अच्छा, विकास तो आपका कहना है कि आरजेडी के नेता सर्वजीत पासवान ने अपने कार्यक्रम से आगे बढ़ाया मंदिर को? हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ जाइए, गुरपा जाइए, कहीं जाइए, सगर बढ़ा है। यानी कि आपके जो मतलब गया जिला में ये टनकुप्पा प्रखंड, इधर फतेहपुर प्रखंड में आपका तीर्थ स्थल है, वो मतलब आरजेडी की सरकार से समर्थन से बना हुआ। बिल्कुल पूरा एकदम, इसमें कोई दो मती नहीं है। और जितना विकास पुरुष किए हैं सर्वजीत कुमार, विकास पुरुष हैं। रोड देख लीजिए, हर जगह जाइए, चाहे फतेहपुर हो, टनकुप्पा हो, जहाँ कहीं भी हो, उसमें कोई दो मत नहीं। रोड के बहुत अच्छा विकास किए हैं। और विपक्ष में रह करके अगर तेजस्वी को सरकार आता है तो हर घर एक नौकरी, हर घर एक नौकरी। तेजस्वी के सरकार आएगा तो आपको लगता है कि हर घर एक नौकरी हो जाएगी? बिल्कुल। लालू का वाहन है वहाँ से के गरीब गुरुआ, जागो जागो, नीतीश कुमार के हटाओ, तेजस्वी के लाओ और हर गरीब नौकरी पाओ। अच्छा, आपका ये कहना है कि आप मुझे वोट दो, तेजस्वी मुझे नौकरी देगी? बिल्कुल। मैं यही सब कह रहा हूँ। और एक बात और है कि माननीय सामदेव पासवान जी यहाँ के पूर्व आरजेडी के विधायक भी रहे हैं जी। अभी कोई टक्कर में नहीं है, कुछ टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं, कुछ नहीं। खाली दौड़ चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो कितना दिन उड़ेगा? लैंड करेगा जमीने पर ने। हाँ बात सही। आज सर्वजीत पासवान जी खड़े हैं, कहाँ? यानी कि जमीनी स्तर पर सर्वजीत पासवान का जीत तय हो चुका है। औपचारिक घोषणा खाली बाकी है। अच्छा, यानी कि उनका जीत का घोषणा करना बाकी है, पर्चा खुला हुआ उनका, खुला हुआ, सर्टिफिकेट हाथ में है। अच्छा, बस यही कहना चाहता हूँ। और एक बात और है कि हमारे बिहार के जितना युवा लोग हैं, तेजस्वी से ज़्यादा क्रेज है नौकरी के प्रति। ये नहीं मोदी सरकार आते हैं, भारत जंगल राज, जंगल राज। अरे भाई, आप प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री हो, हैं, रहेंगे, एक बार और रहेंगे। अभी हम अपने कह देते हैं, एक बार और रहेंगे। अच्छा, लेकिन युवाओं के लिए अब क्या ला रहे हैं? क्या ला रहे हैं आप? जब आते हैं जंगल राज, अरे जंगल राज भैया किसको बता? जंगल राज तो खुद कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा मर्डर हमारे क्षेत्र में, एक महीना में 4 मर्डर। ये जो फतेहपुर प्रखंड मान लीजिए, टनकुप्पा और सटले मार लीजिए, 4 मर्डर। यानी आपका कहना है कि बीजेपी के सत्ता में बहुत ज़्यादा घटना हो चुका है? बहुत ज़्यादा घटना के मामले में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है, घटना के मामले में। तो आपको क्या लगता है कि आपकी आरजेडी की सरकार आएगी तो ये सब पलट जाएगी? फुल बहुमत से 160 से प्लस 70 तक। तो आपको क्या लगता है जंगल राज हटेगा? बिल्कुल। युवा की नौकरी, तेजस्वी ने आह्वान किया है कि तेजस्वी के परछाई भी रहेगा तो बक्सा नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा हम बनाएंगे बिहार को सुंदर, एक दृश्य देखने लायक। मोदी जी क्या कहते हैं कि वोट चाहिए बिहार से, अब फैक्ट्री गुजरात में। वाह भैया वाह वाह। तो आपको कहना ये है कि मतलब हम लोग वोट भी बिहार में ही देंगे, रहेंगे भी बिहार में? अब फैक्ट्री भी चाहिए बिहार में, फैक्ट्री भी चाहिए बिहार में ही। गाड़ी पार नहीं चाहिए। तो संभव है कि बिहार में फैक्ट्री लग सकता है? हाँ, माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं, गृह मंत्री, कि बिहार में लैंड लॉक स्वीप है, लैंड लॉक स्वीप है। लैंड लॉक स्वीप का होता भाई, तब जमीन है, जमीन पहाड़ी घिरा हुआ है। अरे भैया लैंड लॉक कहाँ नहीं है बताइए ना? हम लोग हवा में रह रहे हैं का कि जमीनी पर रह रहे हैं? सही बात है। जगह नहीं है। आपका पैसा है, आप क्या बनाते हैं? ओवर ब्रिज बनाते हैं, काहे ले? नेता का पैकेट भरे, कमीशन ले। आप क्यों नहीं कंपनी देते हैं? कहाँ नहीं कंपनी देते हैं? आप कंपनी दीजिए, फैक्ट्री दीजिए। लोग बिहार का बहुत प्रवासी नहीं कर सकते हैं। घर में रहिए, अपना काम कीजिए, बच्चों के साथ रहिए, देखभाल कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ये होना चाहिए।
माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि एम्स में एयरपोर्ट बना दिए। अरे बाहरी गृह मंत्री, कैसा गृह मंत्री भाई कि एम्स में एयरपोर्ट बना दिए। विपक्षी कहाँ से आएगा? विपक्षी हम ही हैं, उसका है। विपक्ष में दोनों है। चलिए यहाँ पे अभी गोल बीघा के प्रश्न कि अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं नौवीं फेल है, तेजस्वी को नौवीं फेल है। अरे भाई, आपके बेटे जय शाह को जानते हैं, पूरा इंडिया में जानते हैं, BCCI का अध्यक्ष है। पता है गुल्ली डंडा खेला है? कल गुल्ली डंडा कैसा होता है जी? यानी कि जय शाह जो है BCCI के अध्यक्ष है, लेकिन वो अभी तक गुल्ली डंडा नहीं खेले हैं। पता नहीं है, अब बन गया BCCI का अध्यक्ष। गुल्ली डंडा को तो ज्ञान है जी। हम यानी आपको कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं वहाँ भी फ्रॉड हो चुका है। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। हम तो कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी को कि आपको बेटा गुल्ली डंडा ये खेल जाएगा ना, तो आपको गुलाम हो जाएंगे हम। आप बना दिए चीफ सेक्रेटरी का जी BCCI के। देखिए हमारे बिहार के युवा अमित शाह को क्या चैलेंज कर दिए कि आपके बेटा अगर गुल्ली डंडा खेल के हमें बता देते हैं तो हम अमित शाह के गुलाम हो जाएंगे। क्या है बताइए? BCCI का आप सेक्रेटरी बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं, और गुल्ली डंडा का वो ज्ञान नहीं है। क्या आपको ज्ञान है? कुछ नहीं ज्ञान है। तेजस्वी कहते नौवीं फेल है। तेजस्वी जब डिओट तो खुला, चश्मा सब खुल जाएगा। जय शाह के पप्पा अमित शाह का। अमित शाह का? हाँ, जय शाह के पप्पा अमित शाह ज्ञान बांटने चल रहे, ताड़ी पार होकर। बिहार में वो नहीं चलेगा। बिहार वो है कि उड़ती चिड़िया को हाल दिलाना जानता है, वो बिहार है। हम भी बिहार का हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उड़ती चिड़िया को इस बार बिहार में छुपाएंगे? काला कबूतर लग भगा देंगे अमरीकी, भगा देना है। सो अब मिठाई देकर ये गन्हा जला के भगा देंगे उसको। वो है नजर लग गया, नजर लगा देते तेजस्वी में। अच्छा। उसको नजर काट दिए अमरी, नजर काट दिए हैं आप, पूरा धूप धुमन जला दिए हैं। मैं अमरी हो गया है। अच्छा, यहाँ मोदी पर लय हो गया। भागो जल्दी जल्दी भागो। चलिए ठीक है, आगे के कुछ युवा से बात करते हैं। तेजस्वी यादव को हाँ लगता बन जाएगा? बन जाएगा 100%। अभी यहाँ पे कौन आ रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कौन है? मुख्यमंत्री अतिक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व है। उत्तर प्रदेश के। मतलब अभी नहीं थे। इस बार तेजस्वी यादव को वोट आपको देना कंफर्म? कंफर्म एकदम 100%। चलिए ठीक है, आगे की युवा से बात करते हैं। क्या भाई, यहाँ किनको देखने आए हैं? तेजस्वी यादव को। अच्छा, तेजस्वी यादव को वोट आप इस बार किसको देना चाहते हैं बिहार में? तेजस्वी यादव को। क्या खूबी है तेजस्वी यादव की, आप उनको चाह रहे हैं? क्या खूबी है? बताइए। क्या खूबी आपको पता नहीं है? हमको तो पता है, आप बताइए। तो बोलो। हर घर नौकरी बोलो। हर घर नौकरी देंगे, दे रहे हैं नौकरी। चलिए ठीक है, यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा इधर फोकस कीजिएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी यहाँ पे पधारने वाले हैं, और यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा। चलिए ठीक है।